यह कहानी अलौकिक गतिविधियों से संबंधित है। अपार्टमेंट नंबर 345। इस सच्ची घटना को सुनने के लिए मैं आपको यह घटना इस प्रकार सुनाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने अपार्टमेंट की निगरानी के लिए एक सस्ता वाईफाई सुरक्षा कैमरा लगाया है ताकि आप काम पर रहते समय उस पर नजर रख सके। अपने ऑफिस डेस्क से लाइव फीड देखते समय आपने देखा कि अलमारी का दरवाजा अंदर से धीरे धीरे खुल रहा है। हर रात ठीक 3:45 बजे कोई लड़के के अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर एक भारी टेप से सील किया हुआ गत्ते का डिब्बा रख जाता है। लेकिन उस लड़के ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। डिब्बे बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन हर रात उनका वजन बढ़ता जा रहा है। यह सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा, लेकिन अब लड़के के अपार्टमेंट में कुछ और ही चल रहा था। उस रात ठीक 3:45 बजे जब वह सो रहा था, उसने कंबल ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह दबा हुआ था। अंधेरे में कोई उसके गद्दे के किनारे पर भारी भरकम तरीके से बैठा था। उसकी पीठ उसकी ओर वह जम गया। उसके पैरों के पास ही गद्दे पर भारी वजन पड़ गया। अंधेरे में उसे अपने बिस्तर के किनारे पर एक व्यक्ति की स्पष्ट आकृति दिखाई दी, जो बिल्कुल स्थिर बैठा था। हवा में हल्की सी नम मिट्टी और पुराने तांबे की गंध थी। उसे भय से एहसास हुआ कि वह अपनी सांस रोक रहा है। वह धीरे धीरे अपने पैरों को गद्दे के दूसरी तरफ चादर के नीचे से बाहर निकालता है। हर हरकत बेहद धीमी है। उसके बिस्तर के निचले हिस्से में कोई हलचल नहीं होती, लेकिन उसकी परछाई से एक हल्की, गीली सी घरघराहट की आवाज आती है। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ते हैं। वह खड़ा होता है, अपनी पीठ को बेडरूम की दीवार से सटाते हुए। बेडरूम का दरवाजा सिर्फ 5 कदम दूर है। वह 3 चुपचाप कदम बढ़ाता है। अचानक उसके पैर के ठीक नीचे का फर्श एक तेज, जोरदार आवाज करता है। घरघराहट की आवाज तुरंत बंद हो जाती है। गीली सी घरघराहट बंद हो जाती है। अंधेरे में वह जीव प्रकट होता है। अचानक आपके बेडरूम के दरवाजे से जोरदार, हिंसक खट 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 की आवाज आती है। यह इतनी नजदीक है कि आप चौंक जाते हैं। लकड़ी का फ्रेम हिलता है। कमरे में मौजूद आकृति जम जाती है और आवाज की तरफ अपना सिर घुमाती है। दालान से एक भारी, जानी पहचानी आवाज आती है, अरे, दरवाजा खोलो। मैंने अंदर कुछ आवाज सुनी। क्या तुम ठीक हो? उसने अपने फोन की स्क्रीन खोली। तेज रोशनी से आंखें जल उठीं। उसने हॉलवे के कैमरे की जांच करने के लिए होम सिक्योरिटी ऐप खोला। हॉलवे खाली नहीं था। उसके बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर उसकी पड़ोसिन स्वीटी खड़ी थी। उसने नाइट गाउन पहना हुआ था और दरवाजे की लकड़ी को घूर रही थी। उसका हाथ उठा हुआ था, मानो दस्तक देने की मुद्रा में हो। लेकिन कुछ बहुत गलत था। कैमरे की स्क्रीन पर स्वीटी की गर्दन एक असंभव, अप्राकृतिक 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई थी और उसकी आंखें चौड़ी, बेजान और पूरी तरह से लाल थीं। वह पलकें नहीं झपका रही थी। कैमरे के सामने अपना हाथ नीचे कर लेती है। उसका सिर उसी अजीब से कोण पर झुका रहता है, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वह एकदम सामान्य, गर्मजोशी भरी और सहज हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वह हर सुबह बालकनी से आपसे बात करती है। हे, स्वीटी हल्के और दोस्ताना लहजे में दरवाजे से कहती है। माफ करना इतनी देर से दस्तक देने के लिए। मैंने आज रात बहुत ज्यादा पास्ता बना लिया था और सोचा कि ठंडा होने से पहले आपको एक कटोरी दे दूं। क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? अरे, अंदर आ जाओ, उसने शांत स्वर में कहा। आओ और मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। उसने कुंडी को पीछे सरका दिया। शांत घर में धातु की क्लिक की आवाज बेहद तेज सुनाई दी। उसने सामान्य रूप से दरवाजा खोला, मानो कुछ हुआ ही न हो। स्वीटी भारी मन से आपकी डेस्क कुर्सी पर बैठ जाती है। वह पास्ता से भरे गर्म चीनी मिट्टी के कटोरे को अपनी नाइट गाउन से ढकी गोद पर संतुलित करती है। मैं तुम्हारा पास्ता का कटोरा रसोई में ले जाता हूँ। वह झपटा, उसकी गोद से गर्म सिरेमिक कटोरा छीना और बेडरूम से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे रसोई में चला गया।
उसकी रसोई उसके अपार्टमेंट के मुख्य द्वार से सटी हुई थी। उसने कटोरा काउंटर पर रखा और मुख्य द्वार को बंद करने का इरादा किया, लेकिन वह चौंक गया। भारी लोहे का मुख्य द्वार पूरी तरह से बंद था। दोनों डेड बोल्ट लगे हुए थे। सुरक्षा चेन अंदर से मजबूती से बंधी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। भारी तालों को देखते हुए उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। मैंने सोने से पहले खुद इस दरवाजे को बंद किया था। इसे किसी ने छुआ तक नहीं है। अगर अपार्टमेंट का मुख्य द्वार पूरे समय बंद था, तो स्वीटी उसके गलियारे में आकर उसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक कैसे दे पाई? अचानक उसके पीछे उसके बेडरूम का दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। गीली, घरघराहट की आवाज संकरे गलियारे में गूंजने लगी। साथ ही स्वीटी की चप्पलों की घिसटने की आवाज भी सुनाई दी। उसने रसोई के काउंटर पर रखे कटोरे पर नजर डाली। धुंधली रोशनी में उसे एहसास हुआ कि यह पास्ता बिल्कुल नहीं है। कटोरा सैकड़ों छोटे, काले, रेंगते हुए कीड़ों से लबालब भरा हुआ था, जो एक दूसरे पर रेंगते हुए घिनौने झुंड की तरह लग रहे थे। कटोरे से निकलती गर्मी पके हुए भोजन की नहीं थी, यह कीड़ों के झुंड की सामूहिक शारीरिक ऊष्मा थी। उसके पीछे घिसटती चप्पलों की आवाज और गीली, भारी घरघराहट तेज होती जा रही थी। वे अब रसोई में प्रवेश कर रहे थे। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। स्वीटी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका सिर अभी भी उसी भयानक 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था। उसके बगल में एक लंबा, छायादार साया खड़ा था, जिसकी लंबी, पतली उंगलियां उसके कंधे पर एक पुराने दोस्त की तरह धीरे से टिकी हुई थीं। स्वीटी ने कटोरे को देखा, फिर अपनी चौड़ी, बिना पलक झपकाए आंखों से आपकी ओर देखा। तुमने खाना नहीं खाया, उसने कहा। उसकी आवाज अभी भी पूरी तरह से मीठी, सामान्य और पड़ोसी जैसी थी। पसंद नहीं आया? हमने तो इसे खास आपके लिए बनाया है। वह ठंडे रसोई के फर्श पर गिर पड़ा। उसके घुटने डर से कांप रहे थे। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। वह रेंगते हुए कीड़ों और स्वीटी की मुड़ी हुई गर्दन को देख रहा था, डर से बिल्कुल जम गया था। अचानक स्वीटी का व्यवहार बदल गया। उसका चेहरा बिगड़ गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गूंज उठी। अप्रैल फूल! वह खिलखिलाकर हंसी। उसकी आवाज रसोई की दीवारों से टकरा रही थी। लंबा, धुंधला सा साया रोशनी में आया और उसने एक डरावना, अति यथार्थवादी सिलिकॉन मास्क उतार दिया। यह उसका प्रेमी था, जिसके हाथ में एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर था, जिस पर गीली, घरघराहट वाली आवाज बार बार बज रही थी। स्वीटी ने हाथ ऊपर किया, अपने नाइटगाउन के नीचे से एक छिपा हुआ ब्रेस निकाला और अपनी गर्दन को एकदम सीधी कर लिया। कटोरे में मौजूद कीड़े असल में यांत्रिक, चाबी भरने वाले शरारती खिलौने थे। हमने तुम्हें बुरी तरह बेवकूफ बनाया, स्वीटी हंसते हुए बोली और झुककर उसके कंधे पर थपथपाया। अरे, उठो, आज तो बस 1 अप्रैल है। लेकिन वह हिला तक नहीं। वह लिनोलियम के फर्श पर एकदम स्थिर पड़ा रहा। उसकी आंखें खुली थी और वह रसोई की छत को खाली निगाहों से घूर रहा था। उसकी त्वचा पहले से ही पीली, ठंडी धूसर हो रही थी। स्वीटी की हंसी धीरे धीरे एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। उसने उसका हाथ हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से बेजान था। पिछले 10 मिनटों का भयानक डर उसके दिल के लिए असनीय था। शरारत तो जबरदस्त कामयाब रही, लेकिन वह डर से मर गया। स्वीटी की मुस्कान गायब हो जाती है जब वह रसोई के फर्श पर पड़े उसके बेजान शरीर को देखती है। बेबी! वह मंद रोशनी में खड़े लंबे कद के व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए पुकारती है। बेबी, मजाक करना बंद करो। वह सांस नहीं ले रहा है। एम्बुलेंस बुलाओ। वेशभूषा में वह आकृति हिलती नहीं है। वह बस वही खड़ी रहती है, सिर थोड़ा झुका हुआ। सिलिकॉन का राक्षस मुखौटा उसे घूर रहा होता है। घबराहट उसकी नसों में दौड़ती है। स्वीटी उस मूक आकृति को धक्का देकर रसोई से बाहर भागती है, संकरे गलियारे से होते हुए मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ती है ताकि अपना फोन ले सके। वह दरवाजे से अंदर घुसती है और जम जाती है।
कमरे के बीच में छत के पंखे से एक शरीर लटका हुआ है। यह उसका प्रेमी है। उसने अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने हुए हैं। उसकी गर्दन हिंसक रूप से एक तरफ मुड़ी हुई है। उसकी जीभ बाहर निकली हुई है। वह घंटों से मरा हुआ है। उसके ठंडे, अकड़े हुए हाथों में ठीक वही सिरेमिक कटोरा कसकर पकड़ा हुआ है जो हजारों असली, काले, रेंगते हुए कीड़ों से भरा हुआ है। स्वीटी की सांस गले में अटक जाती है। सच्चाई का एहसास होते ही उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। अगर उसका प्रेमी पूरी रात यही रुका रहा हो। धीरे धीरे उसने अपना सिर अंधेरे रसोईघर के गलियारे की ओर घुमाया। छत के पंखे के ठीक बगल वाली दीवार को देखते ही पसीने से तर हो जाती है। वॉलपेपर पर एक धूल से ढकी, फ्रेम वाली तस्वीर टंगी है। यह ठीक उसी लड़के की तस्वीर है जिसका शव उसने अभी रसोई के फर्श पर पड़ा देखा था। तस्वीर के नीचे पीतल की एक पट्टिका पर लिखा है, प्रिय स्मृति में 1980 to 1998। उसकी मृत्यु 24 साल पहले हुई थी। अब 2022 है। फ्रेम के ठीक नीचे मुख्य दरवाजे की चाबी एक हुक से लटक रही है। स्वीटी कांपते हाथों से चाबी छीन लेती है और भागने के लिए रसोई की ओर दौड़ पड़ती है। दौड़ते हुए वह रसोई में एक नज़र डालती है। फर्श पूरी तरह खाली है। लड़के का शव गायब है। भयभीत होकर वह मुख्य दरवाजे की ओर भागती है, ताले में चाबी डालती है और उसे घुमाती है। ताला टूट जाता है। चाबी पूरी तरह से डेड बोल्ट के अंदर टूट जाती है। फंसी हुई स्वीटी घूम जाती है, अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। उसे सबूत चाहिए। वह कैमरे में सब कुछ कैद कर लेती है। छत का पंखा, उसका मृत प्रेमी, 1998 की तस्वीर और रसोई का खाली फर्श। हताश होकर वह लिविंग रूम की खिड़की की ओर दौड़ती है, एक भारी कुर्सी उठाती है और शीशा तोड़ देती है। बाहर रात की ठंडी हवा अंदर आती है। वह अपना फोन खिड़की से नीचे घास पर फेंक देती है, इस उम्मीद में कि शायद किसी को फुटेज मिल जाए। वह टूटे हुए शीशे पर अपना पैर रखती है, सुरक्षा के लिए कूदने की तैयारी में। अचानक खिड़की के फ्रेम के नीचे अंधेरे से एक ठंडा, लंबी उंगलियों वाला हाथ निकलता है। वह अलौकिक शक्ति से उसकी टखने को पकड़ लेता है। स्वीटी एक तीखी चीख निकालती है, जो तुरंत बंद हो जाती है क्योंकि उसे हिंसक रूप से पीछे की ओर खींचा जाता है और वह पूरी तरह से घुप अंधेरे अपार्टमेंट में गायब हो जाती है। घास पर फोन की स्क्रीन जलती रहती है, अभी भी खाली खिड़की के फ्रेम को रिकॉर्ड कर रही है।